भारत ने नेपाल को अपना पड़ोसी नहीं बल्कि हमेशा अपना भाई माना है। 2015 में नेपाल में आया भूकंप हो या फिर कोरोना महामारी जैसी गंभीर समस्या, नेपाल की मदद करने में भारत हमेशा आगे रहा। लेकिन आज वही नेपाल श्रीलंका, पाकिस्तान और कुछ अफ्रीकी देशों की तरह चीन के जाल में फंसता जा रहा है। वैसे इस समय वैश्विक राजनीति में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो काफी हैरान करने वाले हैं, जैसे कि चीन की पकड़ छोटे और कमजोर देशों में मजबूत होती जा रही है, जबकि बड़े और ताकतवर देशों में चीन की पकड़ कमजोर हो चुकी है। हालांकि असमानताओं से भरी राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और नेपाल भी ऐसी ही राजनीति का शिकार बन चुका है। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ जारी अपने विवाद में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इजराइल का सहारा लिया है। दरअसल इजराइल और नेपाल के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नेपाल ने इजराइल को बधाई संदेश दिया। वैसे बता दें कि 1 जून 1960 को इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला नेपाल दक्षिण एशिया का पहला देश था और इसी को आधार मानते हुए नेपाल ने इजराइल से भारत के खिलाफ समर्थन की उम्मीद जताई है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुए फोन कॉल से पता चलता है कि नेपाल ने इजराइल को भारत के साथ चल रहे विवादों को भी और विवाद से जुड़े काले पानी के इतिहास को भी विस्तार से बताया है। हालांकि इजराइल ने नेपाल के बधाई संदेश का सम्मान किया है, लेकिन भारत के खिलाफ नेपाल के किसी भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए भारत के बजाय इजराइल से तकनीकी और वैज्ञानिकी विचारों को साझा करने का आग्रह किया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इजराइल को बधाई संदेश देना तो नेपाल का केवल एक बहाना था। असल में नेपाल भारत के साथ अपने विवाद को और भी बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर नेपाल इजराइल से किसी भी तरह के समर्थन की उम्मीद रखता है तो यह नेपाल की सबसे बड़ी मूर्खता होगी और इस तरह की राजनीति का नुकसान नेपाल को ही उठाना पड़ेगा।